हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी काफी रोमांटिक है, इसलिए पूरी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मौसा जी अपनी जॉब की वजह से लंबे समय तक घर नहीं आते थे। इस वजह से मौसी को मौसा का प्यार बहुत कम मिलता था। इसलिए मौसी अपनी जिंदगी में काफी उदास रहती थी। एक बार मैं अपनी छुट्टियों के समय मौसी के घर गया। मेरी मौसी का नाम संगीता है। तब मौसी ने मुझे अपने कमरे में खींच लिया। फिर वह मुझे बोली, जितेश, आपका मौसा जॉब पर रहते हैं, इस वजह से वह मुझे प्यार नहीं कर पाते। क्या तुम मुझे वह प्यार दे सकते हो? मौसी का उदास चेहरा देखा मैंने कहा, ठीक है, मौसी की कमी दूर कैसे करूं? फिर मैं मौसी को अपनी स्टाइल में अलग अलग तरीके से प्यार किया। मेरा नाम रमेश है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ। हम परिवार में 2 भाई और मम्मी पापा है। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं। मैं घर में बड़ा था, इसलिए मम्मी पापा मेरी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। छुट्टियों के समय मुझे मौसी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। मौसी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं उनके घर जाता तो वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मौसी की उम्र 25 साल है और हाइट 5 फीट के आसपास है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मौसी के बाल एकदम काले और लंबे हैं। वह कमर तक आते हैं। मौसी की शादी 18 साल में ही हो गई थी। आकर्षक यवन की मालकिन बन गई थी, इसलिए मौसा जी साल में एक बार ही घर आते थे। मौसी को 2 बच्चे हैं और ज्यादातर इन बच्चों के साथ समय बिताती है। मौसा जी आर्मी में जॉब करते थे, इसलिए मौसी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ प्यार की। वह मौसा नहीं दे पाते थे क्योंकि मौसा बहुत लंबे समय बाद घर आते थे, इसलिए मौसी को पति का प्यार समय पर नहीं मिलता था। मौसी अपने पति से काफी नाराज रहती थी। आपको तो पता होगा कि पति के प्यार के बगैर औरत की जिंदगी कितनी अधूरी रहती है। इस तरह मेरी मौसी की जिंदगी भी अधूरी थी। बात उस समय की है जब मैं गर्मी की छुट्टियों में मौसी के घर गया। हमेशा की तरह इस वक्त भी मौसा जी अपनी जॉब पर थे। 19 साल की उम्र में मैं गंदी फिल्म देखना शुरू कर दिया था कि मेरी पर मौसी ही कभी मेरे सोचा सपनों नहीं की था। रानी बनेगी। मौसी के घर में 3 रूम है। एक में मौसी और उनके 2 बच्चे सोते थे और दूसरे कमरे में मैं अकेला सोता था। मैं जिस बेड में सोता था वह पति पत्नी के सोने के लिए एकदम सही था। एक मौसी के रूम में ही लगता था और एक मेरे कमरे में। मौसी रात को साड़ी पहनकर नहीं सोती है। एक दिन की बात है, मैं नहाकर बाथरूम से निकल रहा था। तब अचानक मौसी मेरे सामने आ गई। उसे वक्त मेरा तौलिया गिर गया। उस वक्त मैं अंदर कुछ नहीं पहना था, तो लिया गिरते ही मौसी ने सब कुछ देख लिया। वह मुझे देखकर शर्माते हुए अपने रूम में चली गई और मैं भी जल्दी से भाग गया। उसके बाद मौसी का व्यवहार मेरे साथ काफी बदल गया था और उस दृश्य के बाद से ज्यादा मेरे पास आने लगी थी, ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगी थी। एक रात की बात है, मुझे बुखार हुआ था, इस वजह में जल्दी बिस्तर पर जाकर सो गया। तब कुछ देर बाद मौसी आई और मेरे सिर पर तेल लगाकर मालिश करना शुरू किया। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद में नींद से जागा तो मौसी आज मेरे बगल में सो रही थी। गर्मी ज्यादा थी, इसलिए वह कमर मेरे सामने करके मुझे सड़के सो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में कुछ नरम गरम सा महसूस हुआ। मैंने देखा तो मेरा हाथ मौसी की नाभि पर था और मौसी भी उस वक्त जाग रही थी।
मैंने तुरंत हाथ हटा लिया। थोड़ी देर बाद मौसी ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और उसकी छाती पर रख दिया। उस वक्त मैं जाग रहा था, मैं जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी। मौसी ने मेरा हाथ उस जगह डालकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। उस वक्त मौसी ने गर्मी की वजह से सिर्फ मैक्सी ही पहन रखी थी। अब मुझे भी मौसी की नियति समझ में आ गई थी। मौसी को मौसा का प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए वह मुझसे प्यार पाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद सुबह हो गई, फिर मैंने उठकर ब्रश किया। थोड़ी देर बाद मौसी ने मुझे केसर वाला एक गिलास दूध दिया। फिर वह बोली कि आपने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। मैं मौसी के लिए दूध के साथ दवाई ले रहा था। उस वक्त मौसी मुझे प्यार भरे निगाहों से देख रही थी। पहले तो मुझे अजीब लगी, पर धीरे धीरे मेरा भी मौसी के प्रति प्यार हो रहा था। मौसी 30 साल के बाद भी 20 साल की लड़की की तरह दिख रही थी। इसलिए मैं मौसी की तरह अट्रैक्टिव होने से खुद को रोक नहीं पाया। एक दिन शाम को मौसी ने जल्दी खाना बना दिया। उस दिन हम सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद में मौसी के 2 बच्चों के साथ सोने चला गया और वह भी सोने चली गई। कमरे में दूसरे कमरे से मौसी ने मुझे आवाज लगाई, रमेश यहाँ आओ। मौसी के दोनों बच्चे सो रहे थे। मौसी की आवाज लगाने पर मैं उसके कमरे में गया। मैं मौसी से कहा, क्या हुआ है? तुम मुझे मालिश कर दो। पहले से सरसों का तेल साथ लेकर बैठी थी। मैं मौसी के कहने पर उनके पेट पर मालिश करने लगा तो मौसी बोली, रमेश थोड़ा ऊपर मालिश करो, यहाँ पर दर्द हो रहा है। मौसी अपने संतरों की ओर इशारा कर रही थी। मैं समझ गया था। मैं वहां पर मालिश करने लगा। मालिश करते वक्त मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा था। मैं गर्म हो गया था। अब मौसी भी पूरी तरह उत्तेजित हो गई थी और वह धीरे धीरे सांस क्या ले रही थी। तब अचानक मौसी ने मुझे बाहों में भर लिया और रोते हुए मुझे बोली, रमेश आपका मौसा बहुत लंबे समय तक अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। इस वजह से वह मुझे प्यार नहीं कर पाते। पति के प्यार के बगैर मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी में घुटन सी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पति का प्यार दो। मौसी का दुख मुझे देखा नहीं गया। मैं मौसी के साथ अलग अलग तरीकों से अपनी स्टाइल में काम शुरू किया। बहुत लंबे समय बाद मौसी अपने ग्राउंड में मुझे खिला रही थी, इसलिए वह मुझे कुंवारी लड़की वाली खुश अलग फीलिंग दे रही थी। मैंने मौसी को अपनी जवानी की खुशी भी लंबे समय तक में मौसी के साथ लगा रहा हूँ। यह करके मौसी काफी खुश हो गई थी। फिर मौसी बोली, रमेश आपके अंदर तो कमाल की ऊर्जा है। शादी से लेकर आज तक आपका मौसा ने मुझे इतनी खुशी नहीं दे पाया जितनी खुशी आज आपने दी है। अब मौसी ने मुझे 15 दिन तक रुकने को कहा। मुझे भी मौसी के साथ अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैंने मौसी की बात मान ली। अब हर दिन मौसी जल्दी खाना बनाकर अपना काम निपटा देती है और बच्चों को सो जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाती। मैं मौसी को पूरे 15 दिन तक खुश करता रहा। अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर जा रहा था। तब मौसी नाराज होकर बोली, रमेश कॉलेज में छुट्टी के दिन मुझे मिलने आया करना। मौसी का चेहरा देखते हुए मैंने कहा, मौसी आप घबराइए मत, मैं जरूर आपको मिलता रहूंगा। अब जब भी मुझे कॉलेज में छुट्टी मिलती है तो मैं मौसी को मिल लेता था और मेरे मिलने से मौसी के लाइफ में फिर से खुशी लौट आई थी। मौसी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। मौसी की खुशी देख मुझे भी अच्छा लग रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।